मोहम्मद हुसैन मेहंदी साहब थे, जो इस वक्त कराची की रैली की क़यादत करते हुए यहाँ तशरीफ रखते हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मोहम्मद हुसैन मेहंदी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुन्यानुम मरसूस। सदक़ल्लाहु अज़ीम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि अल्लाह को वो लोग बहुत ही महबूब हैं और प्यारे हैं जो अल्लाह की राह में सब बस्ता होके जिहाद करते हैं, जैसे कि शीशा पिलाई हुई दीवार हो। जनाब मौलाना ताहिर अरकानी साहब, मौलाना ज़फ़र आज़ाद साहब, जनाब नसीम सिद्दीकी साहब और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन साथियों, उलमाए किराम और मेरे नौजवानों, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज सारी दुनिया में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। मस्जिद अक़सा पर यहूदियों का कब्जा है और अफगानिस्तान पे अमेरिका टूट पड़ा है और कश्मीर पे हिंदुस्तान का कब्जा है। और आज हमें ये कहते हुए अफसोस होता है कि बर्मा के बुद्धिस्ट हुक्मरान जो फौजी हुक्मरान हैं, उन्होंने नहीं और कमजोर मुसलमानों पर हल्ला बोल के उनकी नस्ल कुशी और कत्लेआम करके दुनिया में नाइंसाफी का आज राज हो गया है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज हम सब का खून खोल रहा है कि मुसलमानों का खून इतना अर्जा हो गया है और मुसलमान हर तरफ निशाना बनाए जा रहे हैं, इसलिए कि हम मुत्तहिद नहीं हैं, इसलिए कि हमारे ऊपर अमेरिका के गुलाम हुक्मरान मुसल्लत हैं जो अमेरिका की चाकरी करते हैं और मुसलमानों के लिए कोई आवाज बुलंद नहीं करते हैं। मुझे बड़ा अफसोस है कि आज तकरीबन 3 हफ्ते गुजर चुके हैं कि बर्मा के मुसलमानों की होली खेली जा रही है, लेकिन कोई किसी ने आज तक लबकुशाई नहीं की। पाकिस्तान के सदर ममलिका वजीर आजम वजीर खारजा ने कोई बात नहीं की। दुनिया भर के हुक्मरान, मुसलमान हुक्मरान चुप साधे हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा तमाशा देख रहा है। इस्लामी तंजीम कॉन्फ्रेंस मुसलमानों के इस खून के होली के ऊपर खामोश तमाशाई है। ऐसे वक्त में ये मुजाहिद, ये नौजवान, ये तलबा, ये बच्चे, ये कराची के गोशे गोशे से आए हुए हैं और अपनी यकजहती का इजहार कर रहे हैं कि हम बर्मा के मुसलमानों के साथ हैं। हम बर्मा में होने वाली कत्लेआम को बंद कराने के लिए मैदान में आए हैं। हम मुसलमानों की बस्तियों को आग लगाने और मिसमार करने के खिलाफ एहतजाज बुलंद करने के लिए आए हैं। आप इसीलिए आए ना, बताओ कि हम एहतजाज करते हैं कि हमारे बर्मा के भाई जो हमारे जिगर गोशे हैं, हमारे साथ ईमान का रिश्ता है, हमारे मुसलमान भाई हैं और मैं उनसे कहूंगा कि जो इंसानियत की बात करते हैं कि दुनिया के वो मजलूम इंसान हैं, आज तुम्हें क्या हो गया है कि तुम इन मजलूम इंसानों की दादरसी के लिए कुछ नहीं कर रहे हो? क्या मुसलमानों को का खून इतना अर्जा? नहीं, इंशाअल्लाह मुत्तहिद होंगे, हम खड़े होंगे, हम जिहाद करेंगे, इंशाअल्लाह लड़ेंगे, मरेंगे, शहीद होंगे, लेकिन अपने बर्मा के मुसलमानों पर मज़ालिम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनकी नस्ल कुर्सी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनके कत्लेआम को बर्दाश्त, उनकी बस्तियों को मिसमार करने को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज मसाजिद जो अल्लाह का घर है,
इबादत गाहें हैं, जहां पर अल्लाह का नाम बुलंद किया जाता है, मदारिस जहां पर अल्लाह की दीन की तालीम दी जाती है। मुझे बड़ा अफसोस है कि बर्मा की हुकूमत मसाजिद, मदारिस और मुसलमानों की हमारी बहनें, बेटियां, बच्चे, नौजवान सबका कत्लेआम कर रहे हैं और दुनिया में कोई बोलने वाला नहीं है। आज की इस रैली ने हमारे लिए एक नया तहर्रुक पैदा किया है, एक अज़्म और हौसला पैदा हुआ है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान के मुसलमान में उम्मत मुस्लिमा के मुसलमान हैं और दुनिया में कई मज़ालिम बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपनी जद्दोजहद को आगे बढ़ाएंगे। आप इस जद्दोजहद के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह का निकलेंगे, कुर्बानी देंगे और कभी पीछे नहीं हटेंगे। मैं आज इस मौके पर ये बात भी कहने को चाहता हूँ कि वहाँ की एक लीडर जिसको अभी इनाम दिया गया है नोबेल प्राइज, सोचिए मुसलमानों ने, बर्मा के मुसलमानों ने उसका साथ दिया और आज मुझे बड़ा अफसोस है कि उसने अमन का नोबेल प्राइज हासिल किया है और मुसलमानों के कत्लेआम पे खामोश है। मैं उससे दरख्वास्त करता हूं कि अपने मुल्क में अमन कायम करने के लिए मुसलमानों के कत्लेआम पर लबकुशाई करो, आवाज बुलंद करो, खामोशी अख्तियार मत करो, वरना ये नोबेल का इनाम तुम्हारे लिए हम समझते हैं कि एक मजाक है और उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। आज मुझे बड़ा अफसोस है, दुनिया में जितने ममालिक हैं आप देख लें, जहां जुल्म होता है पड़ोसी ममालिक लोगों को बना देते हैं, लोगों के लिए कैंप कायम करते हैं, खाना देते हैं और उनकी खिदमत करते हैं। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि बांग्लादेश एक इस्लामी मुल्क है, एक मुसलमान मुल्क है, वहां के हुक्मरानों ने जब लुटे कटे मुसलमान वहां से कश्तियों के अंदर दरिया पार करके वो बांग्लादेश की सरहदों की तरफ गए तो उनको पनाह देने की बजाय धुतकार दिया गया, उनको भगा दिया गया। हम उसकी मजम्मत करते हैं, दुनिया सारी में ये उसूल है और मैं अक़वाम मुत्तहिदा से भी कहता हूं कि दुनिया में जब कहीं आता है, पाकिस्तान में हमने कैंप लगाए, ईरान में कैंप लगे, बोस्निया में हुआ, दूसरे ममालिक ने कैंप लगाए, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि अक़वाम मुत्तहिदा इस सिलसिले में मुसलमानों को कैंप लगाने के लिए मौका नहीं दे रहा है और जख्मी मेरी माहें बहनें और मेरे बच्चे लुट-पुट के कश्तियों में आस और उम्मीद लगा के बांग्लादेश के साहिल पे पहुंचते हैं तो उनकी दादरसी नहीं होती, उनको वापस लौटा दिया जाता है और दूसरी तरफ से बर्मा के फौजी उन पे हमला करके उनको डुबो देते हैं। कितना इंसानियत सोच जुल्म है जो आज हो रहा है कि इंसानियत को जिंदा दरगोर किया जा रहा है। आपने इंटरनेट पर तस्वीरें देखी, हमारी मुसलमान भाइयों, बहनों, बेटियों, नौजवानों को जिंदा जला दिया गया, उनकी लाशें, उनकी जली हुई लाशों की कतारें लगी हुई हैं। मेरे भाइयों, दुनिया में इतना जुल्म तो कहीं नहीं हुआ होगा जैसा आज बर्मा में हो रहा है। मैं इसीलिए आज हम मीडिया से भी दरख्वास्त करते हैं और आप तमाम लोगों से भी ये दरख्वास्त करते हैं कि इस मौके पर अपना फर्ज पूरा करें और अपने बर्मा के मुसलमान भाइयों, बर्मा की अक़लियत, जो ऐसे हमारे यूनुस सॉन ने बात की कि दुनिया में अक़लियतों की मदद करना अक़वाम मुत्तहिदा और सारी दुनिया का काम है। आज बर्मा में मुसलमान अक़लियत में है और उन अक़लियतों की कोई मदद नहीं की जा रही। ये कैसी अक़वाम मुत्तहिदा है? उन्होंने सही बात की है कि पोप बेनिडिक्ट से भी हम दरख्वास्त करते हैं और हमारे सऊदी हुक्मरानों से भी मैं कहूंगा, जरदारी साहब से भी दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा बर्मा के मुसलमानों के बचाव के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करें। हमने कराची से जरदारी साहब को खत लिखा,
वजीर आजम परवेज अशरफ साहब को खत लिखा, इसके साथ ही हिना रब्बानी को लिखा, हमने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी को लिखा, बर्मा के सदर और बर्मा के रहनुमाओं को लिखा कि खुदारा इस सिलसिले को बंद किया जाए, लेकिन अभी तक इसका कोई नोटिस नहीं लिया गया है। इंशाअल्लाह आज हम तैयार करते हैं यहाँ खड़े होके कि हम बर्मा के मुसलमानों के साथ हैं, उनके साथ यकजहती का मुजाहरा कर रहे हैं और जरूरत पड़ी तो इंशाअल्लाह इस्लामाबाद जाकर भी मुजाहरा करेंगे, पार्लियामेंट हाउस के सामने खड़े हो जाएंगे, एहतजाज करेंगे इंशाअल्लाह और बर्मा के मुसलमानों पर होने वाली ज़्यादतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। आप इसके लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह चलेंगे, जिहाद करेंगे, लड़ेंगे, मरेंगे, शहीद हो जाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। इंशाअल्लाह अपनी जाने निछावर करेंगे। मैं आप तमाम दोस्तों का जो पूरे शहर से आए हैं और तमाम जबानें बोलने वाले हैं, तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। उलमा काउंसिल के कायदीन जफर आज़ाद साहब और मौलाना ताहिर अरकानी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज की इस रैली को भरपूर तौर पे कामयाब किया। मैं देख रहा हूँ हद नज़र तक इंसानों का एक समंदर है अपने भाइयों से यकजहती के लिए, और इंशाअल्लाह ज़रूरत पड़ी तो इंशाअल्लाह इससे ज्यादा निकलेंगे और इंशाअल्लाह इस्लामाबाद जाके दम लेंगे। आप तैयार हैं इसके लिए? बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह।